जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। आज दो तीन प्रश्न लोगों के थे देश के अलग अलग हिस्सों से, और उन्हीं पर चर्चा के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। लोग भी आ गए, कुछ लोगों ने फ़ोन पर पूछा और कुछ लोग यहाँ आ गए, तो सोचा कि इन दो तीन प्रश्नों पर मैं उत्तर दूं। एक प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण को हम किस रूप में पूजें, किस रूप में हम उनकी आराधना करें, साधना करें। दूसरा प्रश्न ये था कि महादेव के मंदिर हमारे देश में सबसे ज़्यादा होते हैं, क्या कारण है। आइए हम एक एक करके इन प्रश्नों पर चलते हैं। पहला ये कि भगवान श्री कृष्ण का कौन सा स्वरूप हमारे लिए आराध्य है। देखिए, वो पूर्ण अवतार है भगवान श्री कृष्ण। हर रूप में, किसी भी स्वरूप में आप उनकी साधना, उनकी उपासना, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनकी भक्ति, उनसे प्रेम किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे प्रथम स्वरूप है वो है वैरागी का। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात बता रहा। भगवान श्री कृष्ण प्रेमी बाद में बने, वैरागी पहले बन गए हैं। यही विलक्षणता है श्री कृष्ण के साथ। अभी अभी जिस बालक का जन्म हुआ है, अपने माता पिता का त्याग समझेंगे, ध्यान रखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन का प्रारंभ ही त्याग से हुआ है, प्रेम से हुआ ही नहीं। वो त्याग से ही आगे बढ़े हैं। जन्म लेते ही माता पिता का त्याग हुआ है। यानी कि अगर आपको भगवान, आपने मुझे प्रश्न पूछा कि उनका प्रेमी स्वरूप ज्यादा रिझाता, बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे उनका प्रेम वैराग्य से शुरू हुआ है। इस संसार का जो प्रेम है, वहां पर प्रेम से वैराग्य की यात्रा की जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें, उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि वैराग्य से प्रेम की यात्रा हुई है उनकी। ये आपको समझना होगा, ये गंभीर है, गहरी बात है। मैं विस्तार में न जाकर के उसको सरल भाषा में, सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा। उनके जीवन का प्रारंभ ही वैराग्य से हुआ है। उसके बाद दूसरा स्थान है उनके जीवन में शौर्य का, साहस का, पराक्रम का। प्रेम बाद में आया। 6 दिन के थे तो पूतना मारने आई है। कितना साहस, कितना पराक्रम, कितना शौर्य दिखाया है भगवान ने। 6 दिन की उम्र में पूतना को मुक्ति दी है। फिर उसी छोटी उम्र में 1 महीने, 1.5 महीने, 6 महीने, 3 महीने, साल भर में कभी सकटासुर आता, कभी तृणावर्ता आता। उसी छोटी उम्र में धीरे धीरे सभी असुर आए हैं। प्रेम अभी जीवन में नहीं आया है। मैया यशोदा की ममता है, वो अलग चीज है। प्रेम अभी, भगवान जिस प्रेम की आप चर्चा करते हैं, वो प्रेम अभी जीवन में नहीं आया। वैराग्य आ गया सबसे पहले, उसके बाद शौर्य आया है, वीरता आई है, साहस आया है, पराक्रम आया है, अतताइयों के संहार की बात आई है, मर्यादाओं की स्थापना की बात आई है, और जो पीड़ित हैं उनकी सुरक्षा की बात आई है, उनकी रक्षा की बात आई है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से अगर आपको प्रेम हो, भगवान श्री कृष्ण को किसी भी रूप में आप अपना आराध्य बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके वैरागी स्वरूप से प्रेम करना सीखिए। उनको पाने का जो तरीका है, स्टेप्स हैं, वो इसी है तरह से। पहले वैराग्य से आपको प्रेम होना पड़ेगा, प्रेम जोड़ना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद उनका साहस, उनका पराक्रम, उनकी वीरता, उनकी निर्भीकता चाहिए। आप कल्पना करें कि 11 वर्ष और 56 दिन में उन्होंने कंस का उद्धार कर दिया। यानी उस उम्र से पहले न जाने कितने असुर कंस ने भेजा है, और बिना किसी शस्त्र के भगवान श्री कृष्ण ने सबका उद्धार किया है। आप सोचिए कि कितना साहस, कितना शौर्य है भगवान श्री कृष्ण। और फिर एक चीज और ध्यान रखने की है कि समय और परिस्थिति के अनुसार भगवान के गुणों को आत्मसात करते हैं। गुण तो सारे आदरणीय हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार विशिष्ट गुणों को हम ज्यादा जागृत करते हैं। इस समय हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति जिस दौर से गुजर रही है, उसमें तो और ये जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है
कि भगवान श्री कृष्ण के उसी वैरागी, उसी शौर्य, साहस, पराक्रम वाले स्वरूप को हम सबसे पहले पूजना प्रारंभ करें, सबसे पहले उसे जीवन में धारण करना प्रारंभ करें। फिर कन्हैया का प्रेम तो है ही। और ध्यान रहे एक चीज और, वैराग्य का मतलब प्रेम का अंत नहीं हो जाता, प्रेम की समाप्ति, प्रेम की अनुपस्थिति नहीं होती। वैराग्य का मतलब है प्रेम सबसे हो, मोह किसी से ना हो, बंधन किसी के साथ ना हो। तो भगवान का जो वैराग्य है वो प्रेम की चरम अवस्था है, उच्चतम अवस्था है, निर्मलतम अवस्था है। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपके उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि भगवान के किस स्वरूप को आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में हम धारण करें। तो सबसे पहले उनका शौर्यशाली वैरागी, फिर शौर्यशाली साहसी पराक्रमी स्वरूप को हम अपने जीवन में धारण करें, उनका ध्यान करें, उनका चिंतन करें। फिर प्रेम तो परमात्मा का स्वतः आपके हृदय में उतर आता है। अब आती है बात, मैं साथ साथ ही सारे प्रश्न में ले लूं, या फिर मैं प्रश्न दूसरा लेता। आप कुछ और कहना चाह रहे हो तो मैं दूसरा प्रश्न लेता फिर।